पेश है सुर्खियां। भगवान बिरसा मुंडा के 150वें यौम पैदाइश पर वजीर आजम की तरफ से उनके एजाज में एक सिक्का और डाक टिकट की गई जारी। वजीर दाखिला की तरफ से नई दिल्ली में मुजाहिद आज़ादी बिरसा मुंडा के एक मुजस्मे की नकाब कुशाई। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के सिलसिले में तकारीब का एहतमाम। हुकूमत इम्तहानात के बेहतर इनकाद के लिए तमाम इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़म। वजीर तालीम सकीना इतू। और श्री गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश उत्सव आज मनाया जा रहा है। वादी के मुख्तलिफ गुरुद्वारों में खसूसी शबद कीर्तन का हुआ एहतमाम। अब पेश है इन और दीगर खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गुरु दिवस के मौके पर बिहार के शहर जमुई से 6,600 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाले कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगी बुनियाद रखा। इन प्रोजेक्टों का मकसद खित्ते के देही और दूर दराज के इलाकों में कबायली आबादियों के मेयार जिंदगी और बुनियादी ढांचे में बेहतरी लाना है। धरती आबा बिरसा मुंडा का एहतराम पूरे मुल्क में कबायली आबादियां भगवान के तौर पर करती हैं। आज ही बिरसा मुंडा के 150वें यौम पैदाइश की तकरीबात भी मनाई जा रही है। इस मौके पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा के एजाज में एक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। वजीर आज़म मोदी ने प्रधानमंत्री जनजातीय अनंत ग्राम अभियान के तहत 11,000 मकानात के गृह प्रवेश में भी वर्चुअल वसीले से शिरकत की। वजीर दाखिला अमित शाह ने आज नई दिल्ली में बांसेरा पार्क में तारीख साज मुजाहिद आज़ादी भगवान बिरसा मुंडा के एक मुजस्मे की नकाब कुशाई की। इस मौके पर शाह ने बिरसा मुंडा को भारत की जद्दोजहद आज़ादी के अजीम तरीन जांबाजों में से एक करार दिया। उन्होंने मुल्क के लिए बिरसा मुंडा के जबरदस्त ताउन का खास तौर पर जिक्र किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि कबायली बिरादरियां भगवान बिरसा मुंडा की तरफ से की गई कोशिशों पर हमेशा उनकी शुक्रगुजार रहेंगी। वजीर दाखिला ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने कम उम्र में ही अपनी जिंदगी को मुल्क और कबायली अवाम की बेहतरी के लिए वक्फ कर दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि बिरसा मुंडा ने कबायली आबादियों के लिए पानी, जमीन और जंगलात की अहमियत के बारे में बेदारी में इजाफा किया। वजीर दाखिला ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत कबायली इलाकों की तरक्की और कबायली अवाम की बेहतरी के लिए अनथक काम कर रही है। खबरें जारी है, पहले रुकते हैं एक वक्फे के लिए। सिस्टर, डॉक्टर शर्मा कहाँ मिलेंगे? पीछे आ जाएंगे। प्लीज एक बार जरा पूछिए ना कहाँ मिलेंगे इस वक्त। सर, आप उधर जाके बैठ सकते हैं प्लीज? एक मिनट, मैं जरा इनसे। सिस्टर प्लीज आप बताइए कहाँ मिलेंगे डॉक्टर? सीट से इमरजेंसी। हम सॉरी, आपको वेट करना पड़ा। क्या कह रही थी आप? अरे ये बच्चा, अरे कोई पकड़ो इसे। कहाँ जा रहा है? रुको, अरे रुको, कहाँ भागे जा रहे हो? सॉरी डॉक्टर अंकल आपको इतना भगाने के लिए, पर मेरी मम्मी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है और ये लोग आपके पास आने ही नहीं देते। डॉक्टर, ये वो HIV केस है। हाँ तो? आप लोग यही पहन के सब लोग को ठीक करते हो ना, तो मेरी मम्मी को भी ठीक कर दो ना प्लीज। डिलीवरी की तैयारी करो जल्दी। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस पर भरोसा करके हर रोज हजारों डॉक्टर्स इलाज करते हैं लाखों मरीजों का, उनका भी जिन्हें HIV है। जब साथ है सुरक्षा तो डरना कैसा? लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कन्वेंशन सेंटर जम्मू में जनजातीय गुरु दिवस तकरीबात में शिरकत की। यूटी सतह की तकरीब से वर्चुअली खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुजाहिद आज़ादी भगवान बिरसा मुंडा को खराज अकीदत पेश करते हुए तहरीक आज़ादी और मुल्क की तामीर में उनके रोल को याद किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में कबायली तबकों की फलाह बहबूद के लिए पिछले 4 सालों के दौरान जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से किए गए इक़दाम का भी जिक्र किया। उन्होंने इन तबकों के हकूक और उनकी सकाफती विरासत को तहफ़्फ़ुज़ देने के अलावा उन्हें तमाम शोबों में मसावी हकूक देने के अज़म का भी इयादा किया। कंगन गांदरबल में भी आज धरती आबा जनजातीय गुरु दिवस के सिलसिले में तकरीब का इनकाद हुआ। इस प्रोग्राम में आम लोगों के अलावा ट्राइबल तबके के लोगों ने बढ़ चढ़कर शिरकत की। जिला अफसरान और रिसोर्स पर्सनज ने इस मौके पर गुज्जर और बकलवार तबके के लिए जारी मरकजी स्कीमों की लोगों को जानकारी दी। जिला बड़गाम में भी धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के सिलसिले में एक बेदारी प्रोग्राम का इनकाद किया गया, जिसमें भारी तादाद में अफसरान, समाजी कारकुनों और कबायली बच्चों ने शिरकत की। इस मौके पर ADC बड़गाम ने शुरका को मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में जानकारी दी।
गुजर बकरवाल हॉस्टल कुपवाड़ा में आज ट्राइबल प्रोग्राम धरती आबा का एहतमाम हुआ। जिला इंतजामिया कुपवाड़ा की तरफ से मुनक्कदा प्रोग्राम का मकसद कबायली लोगों की सकाफत को उजागर करना था। तकरीब पर एमएलए कुपवाड़ा मीर फैयाज मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सुदन, एसएसपी कुपवाड़ा गुलाम जिलानी मेहमान खुसूसी जी वकार की हैसियत से मौजूद रहे। इस मौके पर स्कूली तलबा ने सकाफती प्रोग्राम पेश किए। धरती आबा प्रोग्राम इस अहद के साथ इख्तिताम को पहुंचा कि ट्राइबल समाज की सकाफत को फरोग दिया जाएगा। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के सिलसिले में आज अनंतनाग में भी एक तकरीब का एहतमाम हुआ। तकरीब में ट्राइबल समाज से वाबस्ता लोगों की खासी तादाद ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का मकसद ट्राइबल समाज की सकाफत को उजागर करने के साथ साथ इसे मजीद बढ़ावा देना है। इस मौके पर ट्राइबल समाज से वाबस्ता मुजाहिदीन आज़ादी की इज्जत अफजाई भी की गई। प्रोग्राम के दौरान गुज्जर तबके की सकाफत पर मबनी सकाफती प्रोग्राम पेश किए गए। इसके अलावा लोगों को मरकज की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में भी जानकारी फराहम की गई। जिला इंतजामिया बांडीपोरा की तरफ से भी आज बांडीपोरा में ट्राइबल फेस्टिवल का एहतमाम हुआ। फेस्टिवल में ट्राइबल तबके के लोगों की सकाफत और उनकी जिंदगी के तौर तरीकों की अक्कासी के लिए तकरीब पर समाज से मुतल्लिक सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा मंजूर अहमद कादरी, एमएलए बांडीपोरा निजामुद्दीन भट्ट और डीडीसी चेयरपर्सन अब्दुल गनी भट्ट के अलावा काफी तादाद में ट्राइबल समाज से वाबस्ता लोग मौजूद थे। जिला इंतजामिया बारामूला ने भी आज जनजातीय गौरव दिवस के सिलसिले में तकरीब का एहतमाम किया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उड़ी में मुनक्कदा एक तकरीब में काफी तादाद ने ट्राइबल तबके के लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर मेंबर असेंबली उड़ी सज्जाद शफी और डिप्टी कमिश्नर बारामूला मिंगा शेरपा मौजूद रहे। तकरीब पर मुख्तलिफ महकमों जैसे सेहत, तालीम, ICDS और ज़राअत की तरफ से मुख्तलिफ स्कीमों से मुतल्लिक स्टॉल लगाए गए। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौके पर इस प्रोग्राम के इनेकाद के अगराज और मकासद बयान करते हुए कहा कि जरूरत इस बात की है कि ट्राइबल समाज की सकाफत को फरोग दिया जाए और इस समाज की तरक्की को यकीनी बनाया जाए। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का आज पुलवामा में भी आगाज हुआ। इस सिलसिले में मुनक्कदा तकरीब पर जिले के डिप्टी कमिश्नर बशारत कयूम मौजूद रहे। तकरीब के मौके पर आम लोगों के अलावा कबायली समाज से ताल्लुक रखने वाले लोगों की काफी तादाद मौजूद रही। तकरीब पर कई सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। जिला तरक्याती कमिश्नर ने इस मौके पर बताया कि यह अभियान आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा ताकि सरकारी स्कीमों का फायदा गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी तबके के लोगों तक पहुंचे। तालीम और समाजी बहबूद की वजीर सकीना यतू ने कहा है कि हुकूमत इम्तहानात के बेहतर इनेकाद के लिए तमाम इंतजामात को यकीनी बना रही है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में इम्तहानी मराकिज पर तलबा को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी ताकि तलबा को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। देखिए, एग्जाम तो हमेशा नवंबर दिसंबर में होते हैं और विंटर तो हमेशा नवंबर दिसंबर में ही स्टार्ट होता है। स्नोफॉल इसी महीने में हो जाता है। डिपार्टमेंट को कोई नया तजुर्बा नहीं करना है, कोई अनहोनी चीज नहीं है बर्फबारी। हम तो चाहते हैं बर्फबारी हो जाए, ये अल्लाह ताला की एक देन होती है और इससे हमें पानी का जो आगे मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता है। डिपार्टमेंट फुल्ली प्रिपेयर्ड है, अवेयर है और वो इंशाल्लाह जो भी एग्जाम है बच्चों के उसके लिए ऑलरेडी डिपार्टमेंट ने तैयारी की है। चाहे वो हीटिंग का मसला हो या और कोई जो भी उनको इंतजामात करने पड़ेंगे वो उन्होंने ऑलरेडी किए हुए हैं और जहां और करने की जरूरत होगी वो भी इंशाल्लाह देखा। इससे पहले सकीना यतू ने दमहाल हाजीपुरा कुलगाम के ऑडिजन इलाके में शहीद वली मोहम्मद यतू मेमोरियल पुल का इफ्तिताह किया। इस पुल को R&B महकमे ने 2 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया है। इस पुल की बदौलत कुलगाम इलाके के कई देहात डीएचपोरा सब डिवीजन के साथ जुड़ जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज पार्टी सरगर्मियों, पार्टी प्रोग्रामों के अलावा हालिया असेंबली इंतखाबात में पार्टी की कारकर्दगी का जायजा लिया। जम्मू सूबे के 7 रोजा दौरे के पहले दिन आज उन्होंने बानेहाल, संगलदान, रामबन और वटोट में पार्टी ओहदेदारों और कारकुनों की मीटिंगों की सदारत की। इन मीटिंगों में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मुख्तलिफ पार्टी उमूर पर लीडरान से बात की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि पार्टी लोगों की मुश्किलात को दूर करने के लिए काम करती रहेगी। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज बिजबिहाड़ा अनंतनाग में मॉडल हाईटेक पॉली हाउसेज का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि ये पॉली हाउसेज पूरे कश्मीर में बेहतरीन पॉली हाउसेज हैं। ज़रूरी एंटरप्रेन्योर से बातचीत करते हुए डायरेक्टर मौसूफ ने सब्जियों की बेहतर काश्त के लिए अमूदी तौसी की जरूरत उजागर की। उन्होंने कहा कि हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत महकमा साल भर मुख्तलिफ सब्जियों की काश्त के लिए एक खसूसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इन हाईटेक पॉली हाउसों में आजकल उगाई जा रही सब्जियां इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। आज भारत और दुनिया भर में श्री गुरु नानक देव जी का 555वां यौम पैदाइश प्रकाश पर्व पूरी मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में सैकड़ों अकीदतमंद अमृतसर में श्री हरमिंदर साहब और दीगर गुरुद्वारों में अरदास कर रहे हैं।
सिख मत के बानी गुरु नानक देव जी रायबो दी तलवंडी में पैदा हुए थे, जिसे अब पाकिस्तान में ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। उनकी तालीमात में मसावत, मोहब्बत और खुदा के तई खुद को वक्फ करने का दर्स शामिल है। रैनावारी श्रीनगर के गुरुद्वारा छठी पातशाही में आज काफी तादाद में सिख संगतों ने गुरु नानक जयंती मनाई। इस सिलसिले में खसूसी शबद कीर्तन का एहतमाम किया गया था, जिसमें काफी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। बाद में अकीदतमंदों में प्रसाद भी बांटा गया। गुरु नानक जयंती के मौके पर मटन अनंतनाग के गुरुद्वारा में सिख संगतों ने हाजिरी दी और खसूसी शबद कीर्तन में शिरकत की। इस मौके पर अकीदतमंदों के लिए चाय और प्रसाद का भी इंतजाम किया गया। जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियां मोहम्मद शाहिद सलीम डार ने आज गुरुद्वारा सिंह सभा पंजर का दौरा किया और वहां मौजूद सिख संगतों को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर मुबारकबाद दी। उन्होंने इस मौके पर कई श्रद्धालुओं से भी बातचीत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस माइनॉरिटी सेल के कन्वीनर जगदीश सिंह आजाद ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर लोगों को मुबारकबाद दी है। बुलंद पाया वली कामिल हजरत शाह असरारुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत मीर सैयद हुसैन सिबनानी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की इख्तितामी तकरीबात आज नहायत ही अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। नमाज जुमा पर उलमाए किराम ने दोनों अवलियाए किराम की सीरत और तालीम पर रोशनी डाली। रियासत और बैरून रियासत से आए अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने दोनों दरगाहों पर हाजिरी दी। माता खीर भवानी अस्थापन टिकर कुपवाड़ा में आज एक तकरीब के दौरान खीर भवानी टिकर कुपवाड़ा और कश्मीर श्राइन्स एंड टेम्पल्स की जल दौम की बाकायदा रस्म रूनुमाई अंजाम दी गई। इन दो किताबों का इजरा डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सुदन ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों, अकीदतमंदों और कम्युनिटी मेंबरान की मौजूदगी में किया। किताबों में वादी कश्मीर की सकाफत, रूहानियत और मुक़द्दस अस्थापनों के अलावा तवारीखी अहमियत को बेहतर तरीके से उजागर किया गया है। सुकास्ट कश्मीर की तरफ से आज ग्रेजुएशन कम फ्रेशर्स डे के सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद हुआ। इस तकरीब में तालिब इल्म, असातिज़ और दीगर मेहमानों ने शिरकत की। इस मौके पर ग्रेजुएटिंग क्लास के तालिब इल्मों की इज्जत अफजाई की गई। इस मौके पर अदबी कैलीग्राफी की नुमाइश का भी एहतमाम किया गया था। सुकास्ट कश्मीर के वाइस चांसलर ने तकरीब के मौके पर कहा कि सुकास्ट कश्मीर न सिर्फ तालिब इल्मों को ग्रेजुएशन करने का एक जरिया है, बल्कि यहां से फारिग होने वाले तालिब इल्म दुनिया के मुख्तलिफ चैलेंजों का मुकाबला करने के अहल बन जाते हैं। फिल्म शुशर द फ्रोजन टाइम्स का पहला शो आज श्रीनगर में पेश किया गया। यह कश्मीर के इलाकाई सिनेमा में एक अहम मौका है। इस फिल्म के हिदायत और पेशकार गुल रियाज हैं। एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर सिटी ने कल बेमिना में पेश आए दिलदोज हादसे के पेश नजर आज जीरो ब्रिज श्रीनगर में एक ट्रैफिक मुहिम चलाई। उन्होंने कहा कि नौउम्र लड़कों का गाड़ी चलाना एक समाजी मसला है, जिसे हल करने की इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नौउम्र बच्चों को गाड़ी चलाने देने का खमियाजा वालिदैन को भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा कि उनका महकमा ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले अनासिर के खिलाफ खड़ा है, लेकिन समाज को भी कानून का लिहाज करना चाहिए। जिला बांडीपोरा के राजदान टापू और वादी गुरेज के बालाई इलाकों में ताजा बर्फबारी के पेश नजर हुक्काम ने 85 किलोमीटर तवील गुरेज बांडीपोरा सड़क गाड़ियों की आमद रफ्त के लिए बंद कर दी है। इस सिलसिले में मुसाफिरों और ड्राइवरों से कहा गया है कि वो सड़क पर सफर करने से पहले डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम या पीसीआर बांडीपोरा से राबिता करें। वादी कश्मीर में आज मतला कदरे अबलारूद रहा। मौसमियात महकमे के असिस्टेंट डायरेक्टर फारूक अहमद भट्ट का कहना है कि कल भी वादी में मतला अबलारूद रहने और कई मकामात पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। उनका कहना है कि 17 से 23 नवंबर तक मौसम खुश्क रहेगा। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 14.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 4.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 25 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 11.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। चाहता है मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।